सुप्रभातम। नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। कल तक हमने सूक्ष्म योग क्रिया चालू किया था, तो उसका रिवीजन करेंगे। उससे पहले कुछ बात करना चाहता हूँ। सूर्योदय होने को है और सभी उम्मीद करता हूँ कि आप भी सभी जाग गए होंगे, क्योंकि जागृत दशा में ही हमको कुछ न कुछ मिल जाता है और जब हम सोते रहते हैं तो कुछ खो जाते हैं। इसलिए ये जागने का समय है अपने स्वास्थ्य के लिए। तो आप सभी जग गए होंगे ऐसा उम्मीद करता हूँ, और सभी को सूर्योदय से पहले ही जगना चाहिए। सबसे बड़ी अपने स्वास्थ्य के लिए पहली शर्त है। पिछले दिनों में मैं जनवरी में जहाँ से रिटायरमेंट हो गया 2021 जून को, उसके बाद यहाँ औरंगाबाद आ गया। राजस्थान में मैं सर्विस करता था। तब से लेकर के बीच में मैं 17 जनवरी 2023 को मैं अपने बड़ी बेटी के पास में अमेरिका डेलास गया था। तो वहाँ भी यहाँ आने के बाद में यहाँ भी बहुत सारे लोग मेरे साथ में जुड़ गए, जो जिनके यहाँ भी मेरे उम्र के लोग मेरे साथ में जुड़ गए, और भी कई लोग जुड़ गए जिनके नंबर मेरे फ़ोन में मोबाइल में सेव कर लिए। उसके बाद में 17 जनवरी 1923 को अमेरिका जाने का योग आ गया। मेरे बड़ी बेटी के पास में 5 महीने लगभग वहाँ रहा। तो वहाँ भी कई मित्र मेरे मिल गए और वो भी मेरे साथ में जुड़ गए। तो इन सबको जो अपने थे, कई दिनों से सोच रहा था कि मैं ऐड कर लूँ उसमें, प्रबोधन के इसमें। मैं आलस इसलिए कर रहा था क्योंकि प्रबोधन में मैं कुछ नहीं लिख रहा था। अब वे लोग सारे के सारे जिनको मैंने ये शुरू किया है जब से योगा का कार्यक्रम, तो उन सभी लोगों को जिनको आवश्यक है उनको मैंने उसमें प्रबोधन के लिए उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दिया है। और उनको भी जो पिछले छूटे हैं एपिसोड, वो यदि देखने हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के उसमें से पहले से आप योगा के सारे जो मेरे एपिसोड है उसको आप लाभ ले सकते हैं। एक बात और मुझे कहनी है, कल भी कह रहा था कि कभी भी जो है सुरक्षा, मतलब कोई बात और नुकसान होने के पहले सुरक्षा, उपचार से श्रेष्ठ जो है वो सुरक्षा है। तो सबसे पहले हम सुरक्षा की सोचें। जैसे हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि भाई कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है, ये है तो आग लग जाएगी तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसकी सेफ्टी क्या रहेगी, ये सारी सोच हम पहले से रखते हैं। जैसे बस है तो उसमें भी आजकल आग बुझाने का यंत्र रहता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आग बुझाने के सारे तैयारियां पहले से रहती है। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम ऐन वक्त पे कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कहते हैं ना, आग लगे कुआं खोदे कैसे आग बुझाए। तो जैसे आग लग गई और उस वक्त हम कुआं खोदने लग जाए तो आग कहाँ से बुझेगी? हमको तो सबसे पहले कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी मतलब हमारा ये होता है, तो सबसे पहले इसकी सुरक्षा कैसी हो ये बात हम सोचते हैं और सुरक्षा के उपायों पे ध्यान देते हैं। वैसे जब हम कहेंगे कि जब रोग आएगा तब हम करेंगे, तो कहते हैं आग लग गई, अब वो कुआं खोदने से पानी कब मिलेगा? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कुआं तो पहले ही होना चाहिए घर में। आजकल बहुत बहुमंजिल बिल्डिंग हो गई है, मगर ये पुराने समय कहते कि पहले कुआं खोदो, पहले बोर ले लो, और बाद में पानी का पुख्ता इंतज़ाम हो तो आग लगे तो हम पानी काम ले सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतज़ाम होना चाहिए ताकि आग लग जाए तो हम उसका उपयोग करें। हम ये सोचे कि बीमारी हो जाएगी, जब देखेंगे, जब क्या देखोगे, बीमारी ने जकड़ लिया तब आपको देखने के लिए कुछ नहीं है। आप ही डॉक्टर की राह देखोगे कि डॉक्टर्स के पास चलो, या तो डॉक्टर आ जाए और हमारा इलाज करे। तो इससे पहले
ये हमारा शरीर स्वस्थ है तो उस बिल्डिंग के, उस शरीर के सुरक्षा के उपाय हमको सबसे पहले करने हैं। और वो सुरक्षा के उपाय क्या है कि वो सुरक्षा के उपाय है योगा, प्राणायाम और नित्य प्रति हम ध्यान करें। इन तीनों को अपने जीवन में शामिल करें तो हमारे ये फायर प्रूफ मतलब फायर ब्रिगेड है ये शरीर के लिए। आग लगने के पहले से ही इंतज़ाम है। आग लग जाए तो तुरंत फुरत हम उसका इंतज़ाम कर सकते हैं, या हमारा शरीर इस काबिल हो जाता है कि छोटी मोटी शिकायत हो जाए तो हमारा शारीरिक तंत्र सक्रिय होकर के उसके ऊपर काबू पा लेता है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जो भी अभी भी सोच रहे हैं कि जुड़ेंगे, आज जुड़ेंगे, कल जुड़ेंगे, बातें तो अच्छी है, जुड़ जाइए। इसमें आपको कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा सा अपने 24 घंटे में से थोड़ा सा समय देना पड़ेगा बस। और कल से जो मैंने परसों से एक्सरसाइज शुरू किए हैं, फिर से दोबारा आपको कह रहा हूँ कि बच्चों से लेकर के आबाल गोपाल मतलब आबाल वृद्ध मतलब बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी जिनको खास कोई बड़ी शिकायत नहीं है स्वास्थ्य की, वो सभी आराम से कर सकते हैं। इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको करने से मैंने कल ही बताया था कि सभी हड्डियों के जोड़ और 75% आपको स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। चलिए हम फिर दोबारा शुरू कर देते हैं, कल से यहाँ से उसको शुरू कर देते हैं। पहले 2 एक्सरसाइज शुरू के जो सूक्ष्म योग क्रिया के बताए थे उसको मैं दोहराता हूँ और बाद में तीसरा जो है उसको मैं आज बताऊँगा। देखिए सबसे पहला हमको इसमें मैंने पहले ही दिन बताया था कि इसमें हमने इसमें हमको अपने हड्डियों के जोड़ को ध्यान रखना है और उसी क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। चलिए सबसे पहले ये पहला जोड़ कौन सा है हमारा, ये उंगलियों का जोड़ है। और ये बात प्राथमिक रूप से आपको ध्यान रखने हैं कि जब कभी भी हम योगा करने को बैठ जाते हैं या एक्सरसाइज करने को बैठ जाते हैं तो हमारे शरीर का स्थिति जो है वो ऐसे ढीले ढाले नहीं होना चाहिए, एकदम लूज नहीं छोड़ना है शरीर को बिल्कुल अलर्ट रखना है, टाइट रखना है, सतर्क रखना है। ऐसे कई लोग यूं बैठेंगे करेंगे यूं, कैसे भी ऐसे नहीं करना। शरीर का प्रत्येक अंग जो है बराबर मतलब इस तरह से मतलब स्वस्थ एकदम अच्छी पोजीशन में होगा, टाइट होगा, उसमें ढीला नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से हमने बिल्कुल ये पोजीशन ले ली। और पहला जो सूक्ष्म योग क्रिया है ये उंगलियों का जोड़ है हमारा। उंगलियों का जोड़ कई लोगों के होता है, मेरे भी क्या है कि यहाँ पे एक बार मतलब ये यहाँ पे और ये दोनों अंगूठों में देखो यहाँ उभरा हुआ है। तो बचपन में खेलते खालते वो उसमें मोच आ गई थी या एक फ्रैक्चर हो गया था तो वो ऐसे के ऐसे रह गया। तो उसकी वजह से मतलब ये है कि मैं ऐसे कई बचपन से लेकर के 40-45 साल की उम्र तक कई अंदरूनी चोटें, कई मोच हमको लग जाती है। और वो 40 साल के बाद में हमारी स्थिति जब शरीर की मतलब कमज़ोर होने लगती है, जब हम मतलब उस आधा हिस्सा हमारे जीवन का सफ़र पार कर लेते हैं, उसके बाद में जब कभी बदल आ जाए, जब कभी कोई मतलब ऐसे मौसम बन जाए, सर्दी का मौसम बन जाए, तो मौका पा कर के वो दर्द करने लगते हैं। तो इसके लिए उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए तुरंत जा कर के वो पेन किलर मत लीजिए, वो तो बहुत ख़तरनाक काम है। पेन किलर तो उस अवस्था में लेना है, डॉक्टर भी पेन किलर उस वक्त मतलब एडवाइस करते हैं कि जब आपको दर्द सहन नहीं हो रहा हो, बर्दाश्त नहीं हो रहा हो, मात्र उसी वक्त ही पेन किलर लेना चाहिए। बिना पूछे, बिना डॉक्टर के सलाह के थोड़ा सा कहीं जोड़ों में दर्द हो गया, कहीं पे कुछ दर्द हो गया और फटाफट दुकान पे चले गए मेडिकल के और पेन किलर ला करके काम करने लग गए, ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। कोई भी दवा जो है वैद्य आयुर्वेद में चिकित्सकों के सलाह के बिना हमको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखें। तो हम
इन सारे हमारी घटनाओं को, जैसे बचपन से लेकर के 40 साल तक जो हमारे साथ में शारीरिक चोटें अंदरूनी आ गई है, तो वो चोटें जो है उसके बाद में 40 साल के बाद में जब जब कभी मौसम प्रतिकूल हो जाता है, बदलों का हो जाता है, ज़्यादा सर्दी कोहरा हो जाता है, तो उसमें पेन होने लगता है। तो उस पेन से भी फ्री रहने के लिए, उस दर्द से भी मुक्त रहने के लिए ये सूक्ष्म योग क्रिया आप रोज करेंगे, नियमित रूप से करेंगे तो किसी तरह का कोई दर्द आपको नहीं होगा। और है दर्द तो धीरे धीरे करके 2-4 महीने में वो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, पहला एक्सरसाइज, पहला हड्डी का जोड़ सूक्ष्म योग क्रिया का ये दूसरा पार्ट हमारा शुरू हो गया है। यहाँ से हम इसको नीचे ले जाएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे। 10 बोलो, नहीं तो 30 सेकंड, 1 2 3 4 5 मन में 10 तक काउंट करो। यह 30 सेकंड तक आपको यहाँ प्रेस करना है और उस वक्त हमको रेचक करना है, सांस बाहर छोड़नी है। यहाँ पे सांस को रोक के रखना है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पहले पोजीशन में आएंगे और फिर उसको ऊपर की तरफ अपने मतलब खींचेंगे। फिर दोबारा देखिए 90 डिग्री का होना चाहिए। ये देखो उंगलियां अंगूठे 90 में आ गए ना, तो फिर सीधे कीजिए ये 5 बार। इसके साथ में अपने सांसों को भी ध्यान रखना, रेचक, रेचक, कुंभक और पूरक, इस तरह से। अब दूसरा मैंने बताया था आपको जोड़, दूसरा कौन सा है अपने हड्डियों में? दूसरा जोड़ ये है, देखिए ये। कईयों को मैंने कल बता दिया था यहाँ भी दर्द होता है, कईयों को यहाँ भी दर्द होता है, यहाँ भी होता है। तो ये सारे पेन को, यहाँ सारे दर्द को ख़त्म करने वाला एक्सरसाइज, यहाँ के तो यहाँ के सही, मगर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हिप तक, पूरे यहाँ से हिप तक पूरी नसें और मसल्स जो है उसमें भी आराम मिल जाता है। ये तो स्वाभाविक है कि जैसे हम सोते हैं तो सारों में तनाव हो जाता है, रात में हम शिथिल होते हैं, कोई शारीरिक क्रिया नहीं करते तो इसमें टाइटनेस आ जाता है। तो उसको फ्री करने के लिए, या कोई दर्द है और साइटिका के दर्द से बचने के लिए आपको ये करना है। देखिए कई लाभ है, खाली यहाँ का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि ये पूरे यहाँ तक, मतलब अपने यहाँ से लेकर के हिप तक जो पीछे नसों का जाल है या मसल्स है, उसमें मसल पेन हो या किसी प्रकार का दर्द हो तो उससे भी हम मुक्ति पा सकते हैं। चलिए, सांस छोड़ते हुए, मतलब रेचक करते हुए हम उसको सामने जाएंगे। जितने हम जमीन की तरफ ले जाएंगे उतना ही हमको उसमें फ़ायदा मिल जाएगा। आप कहोगे दर्द होगा, तो मुझे भी दर्द हो रहा है, मगर ये दर्द को मिटाने की दर्द है। इसमें आपके घुटनों को भी बहुत एक्सरसाइज मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ से पूरी सारी नसें टाइट हो रही है। जितना आप कर सकते हो नीचे, फिर उसको 30 सेकंड रुक करके बाद में धीरे धीरे हम ऊपर लाएंगे। फिर इस पोजीशन में आने के बाद में हम पीछे ले जाएंगे अपने पेट की तरफ, जितना ले जा सकते हैं ले जाइए। ऐसा कितनी बार करना है आपको? 5 बार, कम से कम 5 बार तो हर एक इसको करना ही है। और ऐसे जल्दी नहीं करना, या ऐसे करते वक्त ये वो घुटने ऊपर नहीं करना, ये जमीन से सटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल ऊपर नहीं उठे, तब तो फायदा होगा। आप शरीर को ढीला छोड़ोगे तो उसका लाभ कुछ नहीं होगा। क्यों, जो हम यहाँ पे तनाव चाहते हैं, जो स्ट्रेस देना चाहते हैं, वो तो नहीं मिलेगा आप ढीला छोड़ोगे। तो इसको टाइट रखना है, बिल्कुल नीचे से चिपका हुआ जमीन से। ये हमारे पैर जो है नीचे जमीन को चिपके हुए होने चाहिए, कभी भी कोई एक्सरसाइज ध्यान रखें। तो इसको फिर दोबारा एक बार बताता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ इस पॉइंट पे रुकने के बाद में हर रोज कोशिश कीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाए। फिर बाद में 30 सेकंड रुक करके फिर उसको ऊपर लाइए। कई लोग मेरे से बात करते हैं, कई लोग शुरू हो गए। हमारे अमेरिका के मित्र जो थे, सुब्रतो डे, पश्चिम बंगाल के, उनका कल फ़ोन मुझे आया था कि विवेक जी, मैंने आपका वो देख रहा हूँ और आपके इस हिसाब से मैं मतलब उसको शुरू करता हूँ, आपके एडवाइस ध्यान रखता हूँ। तो कई लोगों का फ़ोन आता है, कई लोग पूछते हैं कि कहाँ का दर्द है, क्या नहीं है। मैं सभी से निवेदन, इसका क्या उपाय करें, इसका क्या उपाय करें, हमको यहाँ दर्द होता है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता रहता हूँ, करूँगा
कि आप नियमित रूप से जुड़ जाइए और नियमित रूप से इसको देखते रहिए। हर एक दर्द का इलाज यहाँ पर मिल जाएगा। हर जगह का, बॉडी की कैसी, अपने शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रहेगा जिसके लिए आपको योगा में कोई उपाय नहीं मिले। तो बिल्कुल योगा के पास में इतना सामर्थ्य है। तो ये तो कहते हैं ना कि हम योगा करेंगे तो घर में बैठे बैठे योगी बन जाएंगे, कोई जंगल में जाना नहीं पड़ेगा साधना करने के लिए। ये क्या कम साधना है क्या? हम घर में बैठे बैठे अपने शरीर को, अपने मन को और अपने आत्मा को स्वस्थ रखें, ये सबसे बड़ा योग है। और वो योगी है। जंगल में जाकर के तो ठीक है, मगर हम घर में बैठ करके योगी बन जाएंगे। तो बन जाइए, तैयार हो जाइए और सबको सबके इलाज मिल जाएंगे। अपने शरीर का कोई भी पार्ट, कोई भी जगह है उसका सबका, मगर तसल्ली आपको रखनी पड़ेगी। भाई सब्र का फल मीठा होता है। आप उतावली करोगे 10, 15, 20 मिनट में, एक ही दिन में मैं आपको सब बताऊंगा, ये तो नहीं संभव होगा। तो धीरे धीरे आपको सब कुछ मतलब मिल जाएगा, मगर आपको नियमित रूप से जुड़े रहना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज दूसरा, ये रिवीजन हो गया। इसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, जो अपने इसे जो एरिया है उसके लिए भी बहुत काम की चीज़ है, हमारे घुटनों के लिए भी और पूरे पैर का यहाँ तक का हिस्सा है उसके लिए, खास तौर पे एड़ियों के लिए ये काम आएगा। सबसे पहले हम एक एक पैर से उसको मतलब ये करेंगे। पहले अपने दाहिने पैर का एक्सरसाइज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये पोजीशन में आएंगे, इसको तो ढीला छोड़ दीजिए, मतलब टाइट तो रखना है मगर इससे काम नहीं करना है हमको। बाद में आपको अभ्यास हो जाए तो दोनों को मतलब ये करना, लगभग मतलब 1 फीट का जो है वो अंतर आपको रखना है। मैंने एक बताऊं आपको कि जैसे हम यहाँ करें ना तो इस तरह का ट्रायंगल बनना चाहिए, देख रहे हैं आप? तो इस तरह का ट्रायंगल बनना चाहिए, इतना अंतर छोड़िए, ऐसे ही इतना मत कीजिए। मैंने एक आपको बता दिया कि भाई इस तरह का ट्रायंगल बनना चाहिए। तो लगभग 1 फीट, उससे ज़्यादा नहीं, 1 पौन फीट का अंतर रखो। तो अब एक पैर आपको ये करना है, मतलब ढीला छोड़ना है, मतलब उसको रिलैक्स मूड में रहिए। और दूसरे पैर को हमने पहले यहाँ सामने ले लिया और फिर उसको राउंड क्लॉक में, अब यहाँ पे राउंड क्लॉक में करते वक्त कई लोग ऐसे आते तो यहाँ ऊपर उठाते हैं, ये गलत है। जो हम लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ नहीं मिलेगा, उसको यहीं पे रखना है। और फिर जितना ऊपर से आते हैं उतना बड़ा राउंड आप ले लीजिए। 1, 2। अब इसमें सांसों का क्या करना, इसमें सांस रोकने का नहीं है, इसमें तो आप अपनी सांस धीरे धीरे चलते रहने दीजिए, क्योंकि उसमें स्टेबल नहीं है, अपन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन योग क्रियाओं में या जिन आसनों में हमको स्थिर होना है तो उसमें हमको रेचक, कुंभक और पूरक सांसों का ध्यान रखना है, मगर इसमें हमको नहीं करना है। अब इसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा, घड़ी के कांटे जैसा घूमता है वैसे। देखो यहाँ से मेरे भी कट से आवाज़ आ गई, सारे जो जोड़ उसमें टाइटनेस जो है वो फ्री हो जाएंगे और आपको भी महसूस हो जाएगा कि आप में उसमें खटखट आवाज़ आ जाएगी। तो वो सारी नसें, सारे जोड़ में बिल्कुल जैसे फ्री हो जाएगा, कोई दर्द नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा दर्द तो हो जाएगा, 5 बार इस तरह से कीजिए। फिर दोबारा दूसरा ये पैर हमारा जोड़ है उसमें, उसको भी 5 बार कीजिए। देखिए ये 2। अब फिर इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। इसके साथ साथ क्या है कि हमारी पूरी नसें, उसमें भी ट्रेस मिल रहा है। ये पूरा यहाँ से हिप से लेकर के नीचे तक हमको फायदा हो जाएगा। इसको तो होगा, मुख्य रूप से यहाँ का एक्सरसाइज है। फिर बाद में 5-5 होने के बाद में हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। देखिए ये है ना, अब ये हो गया ट्रायंगल, मेरा हो गया। अब यहाँ से चलेंगे, 1, 2, धीरे धीरे, बिल्कुल जितना आसानी से और बहुत स्लोली करेंगे, जितना धीरे करेंगे उतना फायदा होगा। नहीं तो आप ऐसे ऐसे करके भाग जाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा।
ऐसा नहीं करना, कम करो मगर सही करो। मेरा तो ये है कि जिस दिन टाइम नहीं हो तो 3 ही करो मगर सही करो। भाग दौड़ में अरे 5 करने हैं तो यूं 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 करके मुझे बस में जाना है या कोई गांव जाना है, तो ऐसा मत करो। थोड़ा करो मगर सही करो। चलिए ये देखिए कितना बहुत लाभदायी है, एडीओ वालों के लिए तो बहुत लाभदायी। और मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो यहाँ के इसमें भी पेन हो रहा है, इसमें भी स्ट्रेस मिल रहा है, मुझे तनाव हो रहा है, तो ये सब लाभ मिलेगा हमको। ये 5 बार और फिर उल्टा चलेंगे हम यहाँ से। देखिए एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। इसमें अपने सांस नॉर्मल मतलब धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना, कंटिन्यू चलते रहने दीजिए। इसको अपन को कैसे करना, किसी से यहाँ पे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर सामने, फिर यहाँ पे, ये अपना बराबर ध्यान रखना है। ऐसे सारी तरह से अपने सारी दिशाओं में ध्यान रखना है। पहले ऊपर, फिर यहाँ पे, फिर इधर, फिर इधर। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार आपको करना है। यहाँ तक ध्यान रखिए। सूक्ष्म योग क्रियाओं में मैंने 3 क्रियाएं बताई है आपको। एक उंगलियों के हड्डी के जोड़ की, दूसरी मतलब टखने की, और तीसरी भी टखने की ही है। तो ये मतलब अपने यहाँ पे एडीओ में दर्द रह जाए कर जाए तो उसके लिए है। अब कल हम बहुत महत्वपूर्ण भाग जो है इसको आप मिस मत करिए। बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अभी वर्तमान में लगभग 80% लोग जो 40 साल 50 साल की उम्र को हो जाते हैं तो उनको घुटनों का दर्द कॉमन हो गया है। तो कल हम घुटनों के दर्द के बारे में, यहाँ भी लाभ मिल रहा है मगर मुख्य रूप से घुटनों के लिए एक्सरसाइज देखेंगे। तो इसके लिए आप बराबर जुटे रहे, कल पधारे और बराबर कल के एपिसोड को आप अटेंड करें और अपने सारे दर्दों से मुक्ति पाए। नमस्कार, धन्यवाद।